नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बता देता हूं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या कुछ माहौल आज प्याज के बाजार में बनता नजर आ सकता है, आवकों का कैसा रुझान है और कल के मुकाबले आवकों में कितना फर्क आ चुका है, भाव में क्या कुछ इस समय फ्लक्चुएशन या अंतर चल रहा है। और सारी चीजें जो हैं वो आवकों से बनती है। आवकें अगर सही तरीके से आती हैं, एक सीमित आवक रहती है, तो उससे भाव में तो हमेशा एक अच्छा रुझान देखने को मिलता ही है और कहीं ना कहीं ग्राहकी भी उसमें अच्छी हो जाती है। और जब गाड़ियां ज्यादा होती है तो ग्राहक को ये जानकारी मिल जाती है कि भाई मंडी में आज गाड़ियां ज्यादा हैं, तो फिर उसी हिसाब से वो आता भी आराम से है और उठाव भी उसी हिसाब से बनता है। तो आवकों पे कंट्रोल रखें। दिल्ली में तकरीबन जो है 3-4 मंडियां हैं, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो केशवपुर मंडी हो, चाहे वो आजादपुर मंडी हो, तो सभी मंडियों में बराबर आप उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आवक भेजें, जिससे कि भाव जो है वो सही बना रहे, सुचारू तरीके से बना रहे। और आपको दोपहर में 12 बजे हम रिपोर्ट देंगे, दोपहर की वो जरूर देखिएगा। सभी मंडियों से तब तक भाव खुल के आ जाते हैं, ग्राहकी का पता चल जाता है। उसके बारे में भी हम उस वीडियो में जिक्र करते हैं कि पीछे की मंडियों से क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आई। बाकी ये आपको जो रिपोर्ट है सुबह की मिल रही है प्याज के बाजार से। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप शर्मा जी? बस बढ़िया बाबूजी, आशीर्वाद है, आप सुनाइए। सब मालिक का मेहरबानी। ठीक बाबूजी, आज 18 तारीख हो चुकी, शुक्रवार का दिन हो चुका है, वीकेंड में हम लोग आ गए हैं। जी। क्या कुछ प्याज के बाजार में चलता नजर आ रहा है? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। और आज 100 गाड़ी की अराइवल है और 35 गाड़ी जो है बैलेंस है दिल्ली में आज। और 3 गाड़ी आज नेफर्ट पे गवर्नमेंट के पास। 100 गाड़ी के अंदर आपका जो है समझो 35 गाड़ी जो है नासिक है, 25 गाड़ी जो है आपका पूना है और 15 गाड़ी राजस्थान है और 20 गाड़ी जो है आपका एमपी है। टोटल 100 गाड़ी खड़ी है, 35 का बैलेंस है, 3 गाड़ी नेफेट। पोजीशन जो निकाल रहे हैं हम, एमपी की जो पोजीशन निकल रही है वो निकल रही है 900 से 1100 एमपी। और बहुत बढ़िया एक आधा लॉट आता है, बढ़िया माल को तो वो बिकता है 1200, ज़्यादा माल 1000-1100, नीचे माल का माल 900 से लेकर 1200 की पोजीशन है। नासिक की जो पोजीशन है वो पोजीशन उसकी 1000-1100 है। पूना की पोजीशन 11-12, ये पोजीशन निकल रही है जी बाबूजी, अगर हम ग्राहकी की बात कर लें तो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में ग्राहकी कैसी नजर आई? ग्राहकी अच्छी है, ग्राहकी में कोई कमी नहीं, ग्राहकी फुल है। थोड़ा माल 1-2 रुपये किलो दबी है। बाबूजी, कारण उसका क्या मान सकते हैं? आमदनी ज़्यादा है। आने वाले दिनों में आमदनी और कैसी नजर आ सकती है? बहुत जी, अभी उम्मीद है कि राखी के बाद थोड़ा पोजीशन सुधर सकता है। अभी तो भाव यहाँ रुके हैं और अभी भाव यहीं चलेंगे, क्योंकि नेफर्ट ने भी जो है लोडिंग चालू कर दिया हर तरफ। आज भी 3 गाड़ी है और गवर्नमेंट का कल गवर्नमेंट की भी मीटिंग थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि अभी 3 लाख टन जो थोड़ा रह गया है स्टॉक करना, उसको पूरा किया जाए और 2 लाख टन और माल दिया जाए, जिससे कि स्टॉक भी लेते रहें और माल भी रेगुलर मार्केट में चलता रहे। तो उस हिसाब से जो है ज़्यादा तेज़ी का असर तो नहीं लगता है। अगर गवर्नमेंट माल उतारेगी तो ज़्यादा तेज़ी का असर नहीं लगता है। बाबूजी, क्वालिटी की अगर हम बात करें कैसी बनी हुई है? क्वालिटी वाइज 30% ही बढ़िया आ रही है। एमपी वाइज 30% माल बढ़िया आ रहे हैं, बाकी 70% माल पे छिलके कमजोर है, हल्के हैं। ये मुझे नासिक है। और पूना के माल जो है वो 60% अच्छे हैं, 40% हल्के हैं। पूना की क्वालिटी अच्छी आ रही है। बाबूजी, राजस्थान की बात कर लें? हाँ, ये राजस्थान की जो पोजीशन है 900 से 1000 रुपये राजस्थान। राजस्थान से आवकों का कुछ रुझान और नजर आ सकता है? राजस्थान 15-20 गाड़ी का अराइवल है दिल्ली में और कम ही है माल। राजस्थान में 15 गाड़ी है कि छोटी छोटी मंडियों में भी राजस्थान हो जाता है, और लोडिंग तो पीछे ज़्यादा रहता है, लेकिन छोटी छोटी मंडियों में माल कट जाते हैं। धन्यवाद बाबूजी। आपको भी बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म बॉय देश ट्रेनिंग कंपनी है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी। ये मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803 98-101-29-803। चलिए पंकज भैया से बात कर लेते। भैया नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम मेरे सारे देशवासियों को
और प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के सब्सक्राइबर भाइयों को। और जी कैसे हैं दीपक जी आप? बस बढ़िया है पंकज भैया। वो कहते हैं ना वो जी, फिक्र खा गया जगत को। फिक्र जो टेंशन होती है ना, वो सारे जगत को खा गई। और क्या नाम है, जो इस फिक्र को खा जाता है ना, उसी का नाम फकीर है। क्या तो बात है। हाँ, टेंशन थोड़ी कम लीजिए और जो भी भाव है उसका मजा लीजिए। बिल्कुल। जी भाव जी, आवक से स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे आवक शतक पार कर गई है। 103 गाड़ी के साथ सबसे आगे है दिल्ली आजादपुर मंडी। कई मंडियां और आगे भी है, हमारी 103 गाड़ी है और 35 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल गाड़ी सेल पे 138 गाड़ी सेल पे है और आवक बम्पर है। जैसे कि हम शुरुआत में भी कहते आए हैं हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कि थोड़ा सा आवक सीमित रखेंगे। चाहे सोशल मीडिया में सरकार ने डाला जब नेफेड ने कि भाई हम माल निकाल रहे हैं, तो वो लोग क्या है कि घबराहट में आ गए। सोशल मीडिया इतना ज्यादा मतलब है ना, ज्यादा इंस्पायर करता है लोगों को कि घबराहट एकदम से फैल जाती है। अभी उन्होंने निकाला नहीं था, मगर उस घबराहट के अंदर मैं आपको बताऊं तो पीछे थोड़ा सा चले तो मध्य प्रदेश की मंडियां किलोमीटर किलोमीटर के लंबे जाम लग गए। रतलाम में 1000 गाड़ी, इंदौर के अंदर लाख कट्टा, उज्जैन के अंदर 35-50 हजार कट्टा, शाहजहांपुर छोटी मंडी में 30-50 हजार कट्टा। तो मतलब लाइनें लगा दी हमारे किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, कि पता नहीं नेफेड आएगा तो क्या होगा। ठीक है, वो आएगा, जब माल है तो निकालेगा मौजी। और इस वक्त लोकसभा चुनाव भी है, सरकार के ऊपर वैसे ही टमाटर का प्रभाव था। टमाटर ने उनकी क्या नाम है, रात की नींद उड़ा रखी थी। लहसन ने उड़ा दी थी। हरी सब्जियों ने, सब में देखोगे तो आप, जो रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो हरी सब्जियां सारी बढ़ा रखी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं बीच में आना था। और प्याज, कांदा कांदा ऐसी चीज है जो सरकार को एक बार गिरा भी चुका है। 1998 के टाइम की बात है। तो इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा सा प्रभाव रहता है और हमने कई बार बताया पेरिशेबल प्रोडक्ट में भी आता है। तो इसीलिए क्या नाम है, आप ज्यादा घबरा के जितना निकालेंगे, जितना मंडियां भरेंगे, उतना आपको भाव कम मिलेगा। उसी के साथ भाव की आज की बात कर लेते हैं। आज मार्केट 2 रुपए के दबाव के साथ खुली है। 2 रुपए के दबाव इसलिए खुला है क्योंकि मार्केट भरी हुई है, कस्टमर के पास ऑप्शन है। 37 गाड़ियां नासिक से, 27 गाड़ी पूना से, 20 गाड़ी मध्य प्रदेश से, 16 गाड़ी राजस्थान से और 3 गाड़ी सरकार की आई है। अभी 3 गाड़ी आई है, हमने पहले आपको बताया था। एक खबर आ रही है कि 15 सितंबर से निकालेंगे। वो खबर कई लोगों ने कहा सही है, कई लोगों ने कहा खराब है, कई लोगों ने कहा फेक है। नेफेड वालों ने कोई कंफर्मेशन नहीं करी कि हमारी रिपोर्ट सही है, ना उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला। आप ट्विटर पे जाएंगे, उनके ट्विटर चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, उनके किसी भी चैनल पे ये नहीं लिखा हुआ कि हम प्याज निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। हाँ, मगर उनकी थोड़ी थोड़ी गाड़ियां अब लाइन पकड़नी चालू हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार जब भी आती है तो 2-4 रुपए किलो का मंदा लाती है, क्योंकि सरकार के जो प्याज है वो उल्टी सीधी क्वालिटी के उल्टे सीधे भाव बिकते हैं। उससे मार्केट में घबराहट हो जाती है। और जैसे किसान भाई मालों को इतनी ज्यादा तेजी के साथ मंडियों में डाल रहा है, उससे तो पूरी बहुत ज्यादा अच्छी तरह घबराहट आ गई है। मोबाइल पे ये ऐसे ही चीज हो गई है। पहले चिट्ठी होती थी, बड़े भाव जी बताते थे, चिट्ठी जाती थी, ग्राहक को भाव पता चलता था या व्यापारी को भाव पता चलता था कि आज का फला भाव है। आजकल तो मोबाइल पे एक बटन दबाए और हाथों हाथ खबर। एक कट्टे वाले को पता है क्या भाव पीछे का खुला है। यहाँ पे जो नासिक के भाव है, नासिक की हमारे यहाँ पे 900 से लेकर 1100 रुपए मार्केट रही। पूना के माल 1100-1200 रहे और मध्य प्रदेश के माल 900 रुपए से 1100 रुपए रहे। ये जैसे मीडियम माल है, आप देखेंगे इसके अंदर उल्टा साइज है। ये वाले माल आप समझ लो 20 रुपए किलो के आसपास चले। इसके अंदर थोड़ा मोटा माल आ जाएगा, ये 21-22 चले। और इसके अंदर मोटा माल आ जाएगा, ये वाला 22-24 चला। ये वाला माल आ जाएगा इसके अंदर, ये वाला 25-26 चला। और मोटा ले लोगे, ये 27 रुपए चला, कवर पत्ती के साथ, गुलाबी पत्ती के साथ। तो जैसे जैसे क्वालिटी आ रही है वैसे वैसे भाव आ रहा है। इस कलर को बड़ा पसंद करा जा रहा है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये वाला कलर ग्राहक बहुत पसंद कर रहा है। चमक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बच्चा बूढ़ा जवान किसी को बिठा दे अपना आप दिखता है। तो ऐसे कलर के माल अमूमन तेज बिक जाते हैं। चाहे ये गोल्टा है, आम गोल्टा मैंने 20 का बताया, ये वाला गोल्टा 25 का भी बिक जाता है। मीडियम मालों की डिमांड हमेशा से बनी रही, क्योंकि बांग्लादेश माल जाता रहा। बांग्लादेश की भी बात करें अगर हम, तो बांग्लादेश के अंदर कल लगभग 125 गाड़ी गई है, 18 गाड़ी बैलेंस में। और बांग्लादेश का भाव जो है 35 रुपए से लेकर 47 रुपए खुला। आम बाजार बांग्लादेश का 5 रुपए किलो नीचे गया, ये भी कह सकते हो 5 से 10 रुपए किलो नीचे गया। वो इसलिए गया क्योंकि वहां पे लाइनों में गाड़ियां खड़ी हुई है। आवक देखो, डिमांड सप्लाई का खेल है। आप सप्लाई बढ़ा दोगे, डिमांड कम है
तो कस्टमर क्या करेगा, वो कम भाव मांगेगा। तो आप अभी भी वक्त है, निकालिए, निकालने का तो टाइम है। 5 रुपए का 10 रुपए का भाव 25-30 रुपए पे आ गया तो निकालने का तो वक्त है। आप निकालिए, थोड़ा थोड़ा निकालिए, क्योंकि क्या नाम है, निकालने से क्या है, सारा माल एक जगह आप रखेंगे तो उसके अंदर ज्यादा रिस्क रहता है। थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। समझ लो आपके पास 1000 कट्टा है, 1000 कट्टे में से आप 50 कट्टा निकालिए हर हफ्ते, तो भी आपको कितना टाइम लग जाएगा। 100 कट्टा निकालिए तो भी आपको 2 महीने लग जाएंगे। हर तरह का भाव आप ले लेंगे। और जहां तक की बात है कि आगे क्या रहेगा, सरकार के खत्म होने पे ही भाव बढ़ेगा। सरकार जब तक महीना भर चलेगी तब तक भाव रुका रहेगा। सरकार का पूरा जो स्टॉक करने का जो पर्पस होता है वो यही होता है, भाव को बीट करा जाए। और उनके पास इस वक्त ऐसी ऐसी टेक्निक्स है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उस माल को ज्यादा से ज्यादा रोकने की, जो हमारे किसान भाइयों पे नहीं है। बारिश आती है, तूफान आता है, आप देखो उमस पड़ती है, तो इन सब चीजों से किसान बेचारा धराशायी हो जाता है। कितनी प्याज फेंकी उन्होंने सड़कों पे, कोई गिनती नहीं है। कितना किसान मरा, कोई गिनती नहीं है। हाँ, प्याज कितना बढ़ा उसकी गिनती है। किसान जो मरता है, जो जब प्याज फेंकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे पास पीछे दूसरे रिकॉर्डिंग के लिए आए थे ऑडियो वाले, तो हमने उन्हें बताया, चैनल वाले आए थे, हमने उन्हें बताया, हमने कहा किसान ये नहीं कह रहा मेरी प्याज 100 रुपए किलो बेचो। मेरे पास कर्नाटका से भी फोन आया, कर्नाटका से मीडिया वालों का फोन आया। मैंने कहा 100 रुपए किलो वो नहीं कह रहा मेरी बेचो, वो कह रहा है पूरे साल में मेरी प्याज 25 रुपए किलो दे दो भाव, पूरे साल में एक ही भाव दे दो, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। भाई एक बार आप दे दो 5 रुपए किलो, एक बार दे दो 10 रुपए किलो, उसकी एवरेज कैसे बनेगी? जब वो बेचेगा 50 रुपए किलो तो उसकी एवरेज बनेगी। तो वो हर साल अगर उसको प्याज का भाव एक निरंतर मिलता रहे, एक एमएसपी मिलता रहे 20-25 रुपए किलो का, वो खुश है। किसी भी सब्जी में वो खुश है। वो टमाटर पे भी नहीं कहता मुझे 200 रुपए किलो बेचो, वो कहता है मेरा एक एवरेज भेज दो आप 30 रुपए किलो, पूरे साल ये भाव बेचो, मैं खुश हूँ, मेरी लागत मूल्य तो निकल रहा है। मगर जहाँ लागत मूल्य नहीं निकलेगा तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप अफगानिस्तान से मंगाओगे, फिर आप ईरान से मंगाओगे, चाइना से मंगाओगे। तो दूसरे किसानों को पैसे देने से अच्छा है हम अपने घर के, जो वो घर की मुर्गी दाल बराबर ही कहावत है ना, अपने घर के लोगों को पूज ले, अपने घर के लोगों को भाव दे दे, तो वो सबसे बढ़िया बात है। ऐसा नहीं है सरकारों का ध्यान नहीं है, मगर हर पोस्ट ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग होते हैं तो उनको ध्यान दिलाना पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे किसान संघ, पीछे महाराष्ट्र का किसान संघ ने घोषणा करी कि नेफेड अगर ज्यादा प्याज निकालेगा तो हम सड़कों पे बैठ जाएंगे। इसके लिए जिगरा चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, वहां के किसान संघ ने कहा कि नेफेड को 30 रुपए किलो बेचो। उनके कहने पे कम से कम 15 तो ली उन्होंने, मगर अगर वो कहते 10 रुपए किलो बेचो तो 5 पे आ जाते। तो इन चीजों के लिए भी जिगरा चाहिए। और मध्य प्रदेश वालों को खासकर मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा अलर्ट रहे, आप जल्दी जल्दी बातों में आ जाते हैं, मंडियों में आ जाते हैं। आराम आराम से चलिए, निकालते रहिए, निकालना बेहतर है। और टाइम तो लगेगा, जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक बहुत दबा रहेगा, उसके बाद फिर सुधार आएगा। जय माता दी। बहुत बहुत खुशी हुई जी आए। और इनका चैनल अगर अच्छा लगे आपको, आप बिक्री दिखा सकते हैं। बिक्री कितनी है, भाव डाउन होने पे भी बिक्री कितनी है। ग्राहक टूटा पड़ा है माल के ऊपर, आप गाड़ी के अंदर देखेंगे, ये देखिए, वरना भाव टूटने पे ग्राहक एक बार रुक जाता है, मगर इस वक्त ग्राहक टूटा पड़ा है। लिवाली बहुत अच्छी है। लिवाली एक चीज को डिस्कस करती है, डिस्क्राइब करती है। लिवाली ऐसी है, देखो भाई साहब आए हुए सारे के सारे टूटे पड़े कि माल मिल जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है जो बैलेंस को कम करेगी हमारे यहाँ। लिवाली बहुत अच्छी है इस वक्त। और अगर आपका चैनल अच्छा लगा हो, हमारे लोगों को, देखने वालों को, और इन्फॉर्मेशन आगे आपको सालों साल चाहिए हो, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। बच्चा अच्छा है तो उसको शाबाशी दीजिए, और बच्चा बेकार है तो पनिशमेंट दीजिए, नहीं जी। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं, पंकज गुप्ता, 9810584242, 9810584242। अगर नंबर ना लगे तो व्हाट्सएप करिए, भाव जानना हो तो व्हाट्सएप करिए, फोटो भेजनी हो तो व्हाट्सएप करिए, अधिकतर चीजों में व्हाट्सएप करिए, ताकि जो जरूरी कॉल्स है वो हम पिक कर सके। और फर्म का नाम है देसा ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी। दिल्ली आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी फैली हुई, यहाँ पे हजारों कामगारों को, हजारों ग्राहकों को रोजगार मिल रहा है। ये देखिए आप कैसे अपने रोजगार के लिए सारे आए हुए हैं, और सिर्फ किसान को सलाम है, भारत माता के उन सपूतों को सलाम है जो वहाँ जमीन में 3-3, 6-6 महीने की फसल लगा के यहाँ पे भेज रहे हैं, जो सबका रोजगार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, इतनी भरी गर्मी में, भरी उमस में कवरेज करने का। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। चलिए, पंकज भैया ने और बाबूजी ने आपको जानकारी दी। चलिए, अब हम आपको लगभग 12 बजे दोपहर में जानकारी देंगे प्याज के बाजार की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।